जब से यूजीसी आरक्षण और रिजर्वेशन आया और जैसे जैसे धीरे धीरे एससी एसटी ओबीसी के लोग एकजुट होने लगे हैं, मनु मीडिया के पेट में दर्द हो रहा है। जातिवादी मीडिया कराह रहा है, रोज वो झूठी खबरें चलाता है। सोचिए, दरभंगा में ब्राह्मण समाज के लगभग कई परिवारों पर एससी एसटी एक्ट में केस दर्ज हुआ। दिल्ली की मीडिया, बिहार की मीडिया, सोशल मीडिया, सारे के सारे जनरल कैटेगरी के पत्रकार इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि देखिए एससी एसटी का दुरुपयोग है। मतलब इस देश में आप किसी को मारिए पीटिए तो वो जायज है, और कोई कानून की मदद ले तो वो दुरुपयोग है, खराब है। मतलब आप इस देश में जाति के नाम पर किसी को मारे पीटे तो आप दबंग कहलाएंगे, और अगर आपने उस पर एफआईआर किया, लीगल कानून की मदद ली, तो आप एससी एसटी एक्ट के लाभार्थी कहला जाएंगे। मतलब इंतहा है। सोचिए, इस देश में सैकड़ों लोगों ने फूलन देवी के साथ रेप किया, और जब फूलन देवी ने रेप का बदला लिया तो वो डाकू हो गए। दरभंगा में एक पासवान समाज के, दलित समाज के परिवार ने एक मिश्रा के यहां, कहिए तो मैं नाम बता देता हूं, सोचिए, ये पूरी खबर सुनिए, ये सबसे बड़ी खबर है। मामला था कि कैलाश पासवान हेमकांत झा के मकान निर्माण किया, लगभग 2.5 लाख रुपए, वो कह रहे हैं कि 2.5 लाख, जबकि 5 लाख के आसपास उनका मेहनताना था। 2.5 लाख रुपए पर फाइनल हो गया। काम किया 5 लाख का, उसको लटका दिया। इस देश में एक बताइए मिल में गरीब मजदूरों का शोषण न होता हो। पासवान जी ने उनके यहां काम किया, 5 लाख का बिल था, उसको 2.5 लाख पर सिमटा दिया। उसको देने में आनाकानी करने लगे। फिर पंचायत हुई। सिर्फ 2 परिवार है पासवान जी का। उस गांव के सारे लोग जाति देखकर, सारे ब्राह्मण समाज के परिवार ने उस पर टूट पड़ा। पंचायत में उस पर हमला हुआ, जलील किया गया। इतना ही नहीं, जब उनका बेटा बाजार से आ रहा था तो उसके साथ मारपीट की गई। अब बताइए, 2 परिवार, 200 परिवार पर केस नहीं दर्ज कराएगा तो क्या करेगा? अब बताइए, उसके पास एससी एसटी एक्ट नहीं होता तो वो क्या करता बेचारा? और इस देश के सारे ब्राह्मण पत्रकार जा नहीं रहे हैं, ये लिख रहे हैं कि देखिए एससी एसटी का दुरुपयोग, ऐसे ही यूजीसी का दुरुपयोग होगा। मतलब इस देश में एनसीआरबी के आंकड़े गवाह हैं कि दलित समाज, आदिवासी समाज, पिछड़े समाज की महिलाओं के साथ रेप होता है। 80 वाली एक फिल्म आ रही है रेप वाली, एनसीआरबी के आंकड़े हैं। भारत में सबसे ज्यादा जातीय आतंक में लोग मारे जाते हैं, लेकिन ये मोटा जातिवाद है। इसमें तो एससी एसटी एक्ट में केस भी हुआ, लेकिन सोचिए मनु मीडिया मोटा जातिवाद में कैसे राजनीति कर रही है। ये खबर देखते हैं कि जहां गैर सवर्ण आदमी आरोपी होगा एससी एसटी एक्ट में, उस खबर को दिखाएंगे और कहेंगे कि देखो ओबीसी हमला कर रहा है, देखो किसान हमला कर रहा है, देखो जाट पटेल मराठा हमला कर रहा है दलित समाज पर। और जहां जनरल कैटेगरी के और खासकर ब्राह्मण समाज के या ठाकुर समाज के लोग होंगे, वहां खबर नहीं दिखाएंगे। उसके बाद सोचिए, मैं फिर कह रहा हूं, ये मनु मीडिया, जातिवादी मीडिया, दलित समाज डरा रहे, पिछड़ा डरा रहे, घोड़ी न चढ़ने वाली खबर दिखाएंगे। अगर जाट पटेल मराठा गुर्जर उसमें आरोपी हो, कुर्मी यादव कुशवाहा आरोपी हो, जबकि वहां एससी एसटी एक्ट लागू होता है, उनको जेल जाना भी चाहिए। लेकिन यही मनुवादी मीडिया महीन खबर को नहीं दिखाता, महीन जातिवाद का। अब बताइए, दरभंगा के पासवान जी के पास एससी एसटी एक्ट था तो उन्होंने केस दर्ज करा दिया। अगर एससी एसटी एक्ट भी नहीं होता तो क्या होता? आप कल्पना कीजिए, 200 परिवार एक इस देश में। कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि नदी जो है वो ऊपर से नीचे आती है कि नीचे से ऊपर जाती है? मतलब ये गजब की कहानी चल रही है कि इस देश का दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जनरल पर अत्याचार कर रहा है। ये नई कहानी शुरू हो गई है। न कोई डेटा है, न कोई आंकड़ा है, न एफआईआर की लिस्ट। अरे आप कम से कम इस देश में 100 एफआईआर की लिस्ट ला दो जिसमें एससी एसटी ओबीसी ने जनरल के साथ कोई व्यभिचार किया हो, कोई क्राइम किया हो। आप जातिवाद देखिए तो हमेशा से जिनको जाति कुव्यवस्था में, वर्ण कुव्यवस्था में नीचे रखा गया, उन्हीं पर अत्याचार होता है। सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट पर अत्याचार होता है। करने वाले कोई भी हो सकते हैं। उसके बाद आदिवासी पर अत्याचार होता है, उसके बाद पिछड़ी जातियों पर अत्याचार होता है। हाँ, ये बात सही है कि पिछड़ी जातियां और जनरल कैटेगरी मोटा जातिवाद दलित और आदिवासियों पर करते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं जब महीन जातिवाद की, जिसके लिए यूजीसी आया है। तो ये जो महीन जातिवाद है, वहां दलित हो, पिछड़ा हो, किसान हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो,
सबके साथ जातिवाद होता है। वहां नहीं देखा जाता है कि कुर्मी हो, यादव हो, कुशवाहा हो, चंद्रवंशी हो, वाल्मीकि हो। अच्छा एससी हो, नंबर काटो, ह्यूमिलिएट करो। एसटी हो, नंबर काटो। पिछड़ा ओबीसी है, ईबीसी है, भगाओ इसको कॉलेज यूनिवर्सिटी से। तस्वीर देखिए, यूजीसी के गाइडलाइंस के लिए पोस्टर शेयर करने पर मारपीट हो रही है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में घुसकर मारा जा रहा है। आप कल्पना कीजिए कि एक दो परिवार दरभंगा में क्या करता वो। इस देश में आप राइफल लेके चलिए, कट्टा लहराइए, लोगों को मारिए तो आपको दबंग कहा जाएगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं। इस देश में अगर आप दलित हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, आदिवासी, अल्पसंख्यक हैं, अगर अपने अधिकार के लिए बात कर रहे हैं तो आपको उग्रवादी और नक्सलवादी कहा जाएगा, और अब तो जातिवादी कहा जा रहा है। आप इस देश में मुसलमान हैं तो आपको आतंकवादी कहा जाएगा। कौन कह रहा है? इस देश का मनु मीडिया, जातिवादी मीडिया। आप सिख हैं तो आपको खालिस्तानी कह दिया जाएगा। आप सोचिए, मतलब एक दलित परिवार, दो परिवार है वहां, पूरे गांव ने घेर कर मारा, पंचायत करके उनको मारने की कोशिश हुई। क्या वो केस दर्ज न कराए तो क्या करे वो? लेकिन मैल्कम ने ठीक कहा है, मीडिया में वो ताकत है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे, और ये हो रहा है। मैं तो ताज्जुब करता हूं कि जातिवाद का सबसे अभेद्य किला है मीडिया। ये सारे के सारे कलम कसाई एक भाषा में बोलते हैं। अरे जाके पता तो करो, उस दर्द को तो समझो, उस मर्म को तो समझो। और सारे के सारे मनुवादी जातिवादी मीडिया के कलम कसाई, इनको जातिवाद पता ही नहीं है। इनको लगता है कि खटिया पर नहीं बैठने देंगे, मूछ नहीं रखने देंगे, लाश नहीं जलाने देंगे, यही जातिवाद था और ये खत्म हो गया। अरे भैया, जातिवाद महीन हो गया है, शहरों में शिफ्ट हो गया है, गगनचुंबी बिल्डिंगों में शिफ्ट हो गया है, लोगों को डूम नहीं दिया जाता है, मीडिया जुडिशियरी में एंट्री नहीं है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कोलोजियम नहीं बनने देते हैं जज, और लोअर जुडिशियरी में एग्जाम भी दे दिए तो इंटरव्यू में आपका नंबर काट लिया जाएगा। और ऊपर से विडंबना देखिए इस देश में, मतलब हिरन की कहानी शेर जब लिखेगा तो शेर क्या लिखेगा कि हमने तो बहुत शौर्य से शिकार किया। हिरन की व्यथा तो कोई हिरन लिखेगी ना। बिल्ली कहेगी कि मैं चूहे की निगरानी कर रही हूं। मतलब अद्भुत है कलम कसाई की इंतहा होती है। इस देश में एससी एसटी एक्ट को लेकर किस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा है। जैसे पिछले 10 सालों से मुसलमान का दुष्प्रचार किया जा रहा था कि ये जिहादी हैं, ये आतंकी हैं। अब इधर मामला शिफ्ट हो गया। सोचिए, चलिए एक बात तो हुआ यूजीसी से कि नरेंद्र मोदी, आरएसएस और इन जातिवादियों का जो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा था वो फेल हो गया। तो चलिए हमारे मुस्लिम समाज के भाई कम से कम आराम से रहे, रिलैक्स करें, कुछ देर के लिए उनसे डाइवर्ट हो गया है मामला। अब वो तमाम लोग कहां हैं जो हिंदू एकता की बात करते थे, हिंदू यूनिटी की बात करते थे? सब के सब सोशल मीडिया पर, टीवी अखबार पर बैठकर इस देश की बहुसंख्यक आबादी के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। 90% लोग, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, चाहे इस्लाम मानने वाले, उनके धार्मिक पहचान को इग्नोर किया जा रहा है। एससी एसटी ओबीसी हिंदू, उसके विरोध में जनरल हिंदू खड़ा है। एससी एसटी, कभी सिख को देखा है धरना प्रदर्शन करते कि आरक्षण खत्म कर दो? जनरल तो सिख भी होते हैं, देखा है कभी? कभी ईसाई को देखा है? कभी क्रिश्चियन को देखा है? यह है जातिवाद की पराकाष्ठा, यह है मनुवाद की पराकाष्ठा, और यह है ब्राह्मणवाद की पराकाष्ठा। और सोचिए, इन जातिवादी मनुवादी मीडिया और लोगों को, जो जिनके दिमाग में जातिवाद है, उनको ब्राह्मणवाद शब्द का मतलब ब्राह्मण लगता है। अरे नहीं सर, जैसे चोर कोई भी जात का चोरी करेगा तो उसको चोर कहा जाएगा, एडजेक्टिव है ये। ब्राह्मणवाद भी एडजेक्टिव है। जो अत्याचार करेगा जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, लिंग के आधार पर भेदभाव करेगा, उसको ब्राह्मणवादी कहा जाता है। जो जात के आधार पर भेदभाव करेगा, न्याय नहीं देगा, उसको जातिवादी कहा जाता है। और मैं एक लास्ट लाइन बता रहा हूं, जब अत्याचारी ही कानून बनाने लगे तो न्याय कैसे मिलेगा? सोचिएगा जरूर। और जब जातिवादी मनुवादी सिस्टम चला रहे हो तो पीड़ितों को न्याय कैसे मिलेगा? सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।